हाय व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल ऑफ ड्रीम्स डेस्टिनेशन। आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान मिस समीना वकास मौजूद हैं। इनसे चलते हैं, इनसे पूछते हैं इनका इंग्लिश और उर्दू दोनों वाला सफ़र। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस ऑन दिस चैनल। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मिस समीना, आप माशाल्लाह एक ग्रुप चला रही हैं जिसमें ऑलमोस्ट 100+ फैमिलीज, वो वाली जो ऑस्ट्रेलिया आते हैं और ऑस्ट्रेलिया आके फॉर सम रीजंस पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में, ज़रा उस ग्रुप के बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, ये ग्रुप मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था, जब हमने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया लाइफ का, और ये था कि ऑस्ट्रेलिया से हमें वापस पाकिस्तान मूव होना था। और बहुत सारे क्वेश्चन थे माइंड के अंदर, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन ऑस्ट्रेलिया कि हम पाकिस्तान जाके कैसे एडजस्ट होंगे, और मेंटली और बहुत सारी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़नी है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होके जाना था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन से ग्रुप्स में देखे, फेसबुक पे देखे, जो फैमिलीज जा चुकी थी पाकिस्तान, उनसे रब्ता किया। तो बहुत सारे लाइक फैली हुई थी ना चीज़ें, इंफॉर्मेशन हेयर एंड देयर। सो जस्ट टू केटर टू दैट, बहुत सारे मैंने देखा कि फैमिलीज और भी मूव होना चाह रही हैं, तो मैंने उसको नज़र में रखते हुए ये ग्रुप बनाया। सो वी कैन प्रोवाइड वन प्लेटफॉर्म जिसपे सब लोग अपनी अपनी क्यूरीज और क्वेश्चंस और जो जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको लेके दे कैन ओपन अप, दे कैन हैव ओपन डिस्कशन अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन आफ्टर ऑल। आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने तब बनाया था जब मुझे खुद मूव होना था, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस ग्रुप को, और इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प भी हुई है, और मज़ीद होती रहेगी इंशाल्लाह। मिस, पहले ये बताइएगा इसके अलावा कि आप खुद फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया कब आई? मैं 2016 में आई थी ऑस्ट्रेलिया, और प्लान यही करके आए थे जब मेरी बेटी 5 इयर्स की थी कि हमें थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ था कि स्कूल कब स्टार्ट करते हैं बच्चे। सो ऑल्दो हमारी पीआर जल्दी आ गई हुई थी, बट कीपिंग इन माइंड कि हमारा एक बहुत बड़ा मूव होगा, एक जस्ट लाइक इमिग्रेशन। तो आप एक इमिग्रेंट के तौर पर जब आते हैं तो सारा कुछ प्लान करके आते हैं। तो जब मेरी बेटी 5 इयर्स की हुई तब मैं मूव हुई इधर ऑस्ट्रेलिया, और तब से माशाल्लाह काफ़ी साल रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी यहाँ पे, एंजॉय भी किया ऑस्ट्रेलिया लाइफ। बच्चे बड़े भी हुए इधर, उनकी एजुकेशन भी इधर ही हुई, और उसके बाद फिर एक टर्न आया कि जब हमने रियलाइज़ किया कि अब जी 2016 में आप आई, तो फिर क्या ऐसी वजूहात बनी या क्या इसकी वजह बनी जिसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान? बस वो एक पीरियड आया था, आपको याद होगा, कोविड का टाइम था, पीक था कोविड का, और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बहुत एंड में खुले थे, और एक डर सा बैठ गया था मेरे हस्बैंड के माइंड में कि पेरेंट्स अकेले हैं वहाँ पे, तो व्हाट इफ हम उनको नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाते थे उनसे मिलने के लिए। तो एक होप होती थी पेरेंट्स को भी कि मेरे बच्चे आएंगे मेरे पास हर साल। और उसके बाद फिर गैप आ गया थोड़ा सा, कोविड की वजह से हम नहीं जा पाए पाकिस्तान। तो जब बॉर्डर्स खुले तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट लेके गवर्नमेंट से फिर हम लोग गए थे, जब इनकी शायद फर्स्ट फ्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया की। तो बस यही माइंड में था कि बच्चे भी बहुत बड़े नहीं हैं, इतने समझ है उनको कि हमने पेरेंट के साथ रहना है, और जहाँ हम उनको लेके जाएंगे दे विल अंडरस्टैंड। और प्लस हम लोग चाहते थे कि बॉन्डिंग जो एक होती है ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, और जो रिश्तों की पहचान होती है, वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि कम है यहाँ पे बच्चों में।
वो रिश्तों की वो पहचान नहीं है जो कि हम करवाना चाहते थे अपने बच्चों को, जिस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि यही राइट टाइम है जाने का। कुछ साल हम लोग बच्चों सही। को वहाँ पे रखेंगे और वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के सारे जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको बच्चों को समझने का मौका देंगे। माशाल्लाह आपने एक डिसीजन लिया, एक इमोशनल डिसीजन था। आपको कैसा जी। लगा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के? क्योंकि सोचना इज वन स्टेप, एंटायरली मूव करना, फाइनेंशियली भी, टिकट्स, आप अपने घर की लीज ब्रेक करते होंगे या लीज ख़त्म की होगी, उसके अलावा फिर आप दोबारा से पाकिस्तान सेटलमेंट और कुछ एक्सपेक्टेशंस भी लेकर गए होंगे, तो जब वापस गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन, कीपिंग इन माइंड कि मेरा एक तरह से शादी के बाद जो एक्सपीरियंस होता है जॉब करने का या कॉर्पोरेट कल्चर में पाँव रखने का, वो ऑस्ट्रेलिया में ही था। और मैंने बहुत ग्रो किया इसमें, और एज अ पर्सन और एज अ मुस्लिम भी यहाँ आके जो मैंने पहचान की अपनी, कि यहाँ पे आइडेंटिटी आपको मुस्लिम को खुद बनानी पड़ती है। और बड़ा फ्रीली यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि आप हर चीज़ यहाँ पे अपनी मर्जी से आप कर सकते हो जो में आप कंफर्टेबल होते हो। उसके साथ साथ जो मुश्किल डिसीजन इसलिए भी था कि मेरी बहुत सारी प्यारी फ्रेंड्स थी यहाँ पे, उनको गुड बाय कहना वाज नॉट इजी, और वो एक जी। तरह से बहुत इमोशनल डिफिकल्ट डिसीजन था। तो बस वो स्टेप और लिया फिर हमने, और एक्सपेक्टेशंस तो थी कि अच्छा होगा सब कुछ वहाँ पे। ऑब्वियसली आपका होमलैंड है, आपका अपना वतन है, अपने लोग हैं, लेकिन ओवर द इयर्स आप भी समझ सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, और हमारे मुल्क में भी बदलती रहती हैं ड्यू टू अनस्टेबल कंडीशन जो कि हमारी कंट्री में शुरू से ही रहे हैं। वो हमने काफ़ी फिर फेस किया जब वापस गए हम लोग कंट्री में। और बच्चे तो शुरू में खुश थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रियलाइज़ किया कि अब हम वापस नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक पॉइंट था कि दे वर अपसेट। और जर्नी इस तरह से हार्ड थी कि बच्चों के लिए कि स्कूल्स ऑफ थे, ऑनलाइन क्लासेस थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं हुई थी। एक तरह से वो भी हमारे लिए मुश्किल चीज़ थी। बट आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली जब सारा कुछ हालात बेहतर हुए, स्कूल्स ओपन अप हुए, बच्चों ने सेटल डाउन होना शुरू कर दिया। उर्दू का, हाँ, मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल एक था, जो कि नॉर्मली पेरेंट्स को होता है कि पाकिस्तान जाएंगे तो बच्चे हमारे कैसे पिक करेंगे उर्दू लैंग्वेज, तो क्या आपको भी पता है कि कंपलसरी होती है पाकिस्तान में मोस्टली हर स्कूल में। तो वो हमारे जी। स्कूल ने थोड़ी सी हेल्प की थी बच्चों की। जब हमने उनको बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो उन्होंने इजी उर्दू का ऑप्शन दिया हमारे बच्चों को। और इवेंचुअली टीचर्स की सपोर्ट से और अपने घर से सपोर्ट की वजह से उन्हें काफ़ी पिक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर में वो लोग उर्दू में काफ़ी बेहतर हो गए, बोलने में, लिखने में। तो वो आई वुड से सही। कि एक स्टेप होता है, माइंड में क्लियर होता है, बट इवेंचुअली वो बच्चे पिक कर लेते हैं। सही। और कितने साल आप ऑस्ट्रेलिया से जब गई, कितने साल फिर पाकिस्तान में रही और किस शहर में रही? जी, हम लोग लाहौर से हैं, तो लाहौर ही वापस गए। और अच्छा। एक तरह से हम लकी थे कि हमें सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा घर था वहाँ पे। तो ये एक प्लस पॉइंट था हमारी फैमिली के लिए कि जी। ऑलरेडी मेरा घर सेट था वहाँ पे काफ़ी सालों से, जब से हम ऑस्ट्रेलिया थे। तो मेरे लॉस रहते थे, वो टेक केयर कर रहे थे घर का। तो ये मैं चाहती हूँ कि सबको बताऊँ कि अगर तो आप लोग मूव होना चाह रहे हैं, तो अगर आपका अपना घर है तो वेल गुड, अदरवाइज आप एरिया वाइज रूट चेक करें कि आप कहाँ घर ले रहे हैं या लेंगे। जिस एरिया में हम रहते थे वो वाज नॉट अ बैड एरिया, बहरिया टाउन इज़ अ गुड एरिया। तो बच्चों ने काफ़ी एडजस्ट किया वहाँ पे। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो रिप्लेस नहीं कर सकते आप उसको, लेकिन ये है कि काफ़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी। लाइट नहीं जाती थी, जो कि इश्यूज होते हैं पाकिस्तान में फेस करने होते हैं, वो इश्यूज नहीं थे वहाँ पे, बिजली के, गैस के और जो भी इश्यूज होते हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको फिर भी फेस करना पड़ता ही है पाकिस्तान में, कहीं भी आप चले जाएं। लेकिन ये है कि जी। अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू नीड टू मूव, तो आप एरिया ज़रूर देख के डिसाइड करें कि वेयर यू मूविंग। जी। आप कितना अर्सा फिर पाकिस्तान रही और फिर उसके बाद आपने
क्या फील किया कि कहाँ गलत जा रहे हैं, या शायद क्या ऐसा महसूस किया कि फिर वापस आने का डिसीजन दिया आपने? बच्चे जो हैं वो तो ना समझ होते ही हैं, साथ वो भी इमोशनल भी होते हैं। तो जब से हम लोग गए थे वो उनके माइंड में यही था कि हमें पेरेंट्स वापस ले जाएंगे। तो उनकी वजह से हम कहते थे कि हम विजिट करेंगे ऑस्ट्रेलिया ऑन एंड ऑफ, क्योंकि हम नहीं कर सके थे। लेकिन दरमियान में एक दफ़ा हम लोग आए हैं और सिर्फ घूमने के लिए। लेकिन वही बात है, वो भी एक हार्ड डिसीजन था बच्चों के लिए फिर वापस जाना पाकिस्तान। लेकिन फिर उनको उम्मीद दिलाई गई कि वो फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फ्यूचर स्टडीज यहीं पे ही हैं उनकी। तो ये डिसीजन एक हमारा इसलिए था कि फ्यूचर में हमने सोचा हुआ था कि पाकिस्तान से इधर मूव होंगे, लेकिन वो राइट टाइम कब होगा उसका हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो उनकी एजुकेशन भी देखनी है, हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं। तो ये जो सिलसिला होता है मूविंग का, ट्रांजिशन फेज, ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एज अ पेरेंट्स आई वुड से कि सब लोग ये ज़रूर सोच के जाएं कि हम पेरेंट्स के लिए तो मुश्किल होता ही है, सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों के लिए होता है, बिकॉज दे मेक फ्रेंड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम लॉन्ग टर्म रहेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं, अभी हमें यहाँ से मूव करना है। तो पाकिस्तान से बच्चे आना चाह भी रहे थे और नहीं भी आना चाह रहे थे। आना इसलिए चाह रहे थे कि उनके यहाँ पे वो पले बढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया में उनके यहाँ पे अटैचमेंट थी, और पाकिस्तान में उनकी अटैचमेंट कज़न्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी इस टाइम। क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्वियसली एक गैप होता है रिश्तेदारों से मिलना, और वो जो आपको भी पता है कि नानी घर जाना और जो खालाएं पैम्पर करती हैं बच्चों को, वो जो प्यार और वो उनको जो एहसास वहाँ पे हुआ, वो चीज़ें इनको फील हो रही थी कि हमें शायद वो ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं मिलेंगी। फिर हमने डिसीजन इसलिए लिया कि वहाँ के स्कूल्स थोड़े से मुझे लगा कि जो मैं चाह रही थी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे जो एक होता है ना बच्चों के लिए, आप जो सोच रहे होते हो कि ऐसा आउटपुट मिलेगा, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ पे थोड़ी सी रेस थी। मैं ये नहीं कहती कि हर स्कूल ऐसा है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स मुझे लगा कि आई नो इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल, और कुछ लोग माइंड भी करेंगे ये चीज़ सुन के, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पे बहुत एडवांस हो चुके हुए हैं। इस्लाम तो मुझे दूर दूर तक जो है वो इतना नज़र नहीं आता जितना इम्प्लीमेंट हम लोग चाह रहे थे कि बच्चे करें स्कूल्स के अंदर। और एक अजीब सी रेस है वहाँ पे। मेरा बिल्कुल ये क्वेश्चन बल्कि था कि आप तो माशाल्लाह यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में जॉब भी करती हैं, और बहुत सी फैमिलीज़ शायद प्राइमरीली इस रीज़न की वजह से कि हम बच्चों को वहाँ ले जाएं इस्लामिक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, या शायद और इमोशनली या फैमिली सपोर्ट वहाँ बेहतर होती है। तो इस चीज़ को प्लीज़, हाँ जी, आप कैसे इसको आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? मेरा यही ओपिनियन है कि मेरे बच्चे जो प्रैक्टिस इस्लाम कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और इस्लामिक स्कूल जा रहे थे, वो यहाँ पे बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको सेंस ज़्यादा थी, क्योंकि वही बात है कि यहाँ पे आपको मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, आपको हर तरह के रिलीजन्स, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएं और अपनी पहचान करवाएं, और फिर पीपल आर नॉट हेयर टू जज यू। मोस्टली ये एक इशू होता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा, सॉरी टू से, जजमेंटल लोग ज़्यादा हैं। वो अगर आप थोड़ा सा भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप ज़्यादा अगर फॉलो कर रहे हो, तो वो उनको लगता है कि हम बहुत इस्लामी हो गए हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में कोई आपको जज नहीं करता। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि रिश्ते वगैरह बहुत ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर, लेकिन साथ साथ ये ग्रूमिंग भी बच्चों की बहुत ज़रूरी है, कि उनको पहचान करवाना, उनकी आइडेंटिटी उनको बताना, हाउ यू आर डिफरेंट। और आई वुड से कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए, कौन से स्कूल डाल रहे हैं वो, कौन से एनवायरनमेंट में रख रहे हैं वो। क्योंकि बच्चों को देख के आप स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन स्कूल्स में क्या होता है वो पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता। तो बच्चों के साथ दोस्ती करें, जब आप पाकिस्तान मूव हो उनके साथ काफ़ी इन टच रहें, और जो उनकी मदर्स होती हैं स्कूल के बच्चों की, जो पाकिस्तान में ग्रुप्स बने होते हैं, उनसे मिलें ज़रूर। तो काफ़ी आपको आइडिया हो जाता है कि आपके बच्चे किस माहौल में वहाँ पे रह रहे हैं, क्या पिक कर रहे हैं।
लेकिन यही कहूँगी आसान नहीं होता। काफ़ी चैलेंजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और वहाँ भी, पाकिस्तान में भी। इट्स जस्ट दैट हाउ यू टेक देम, और कैसे आप अपने बच्चों को लेके चलते हैं। आप माशाल्लाह ऑलमोस्ट आई गेस वो जो पेज आप रन कर रही हैं 100+ फैमिलीज को गाइड करती हैं। आपके ख्याल में आजकल में अगर कोई डिसीजन लेना चाहे तो पाकिस्तान का कौन सा शहर, कौन सी पॉकेट सबसे बेहतर है? अगर आप कंपेयर करें कि ऑस्ट्रेलिया से कोई मूव कर रहा है तो कहाँ जाए और कहाँ रहे वो? देखिए, मोस्टली तो लोग वहीं मूव करेंगे जहाँ पे उनकी फैमिलीज हैं। और आपको ही पता है कि मेन शहर जो पाकिस्तान के हैं वो 3 ही हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। और इन एरियाज में भी आप सब देखें ना तो कुछ एरियाज ही अच्छे हैं जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी अच्छी मिलती है, थोड़ा आपको स्कूल भी बेहतर मिलते हैं। और जो बच्चे यहाँ से मूव होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि पार्क्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी। तो वो चीज़ें कम हैं, लेकिन कुछ एरियाज में हैं, तो आप ये सब कुछ देख के जाएं। और ज़रूर अपना, मैं तो कहूँगी कि एक दफ़ा विज़िट करें, क्योंकि जब आप विज़िट कर रहे होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और जब आप रहने के लिए जाते हैं किसी जगह वो फिर चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। तो जी। सबसे मेरा यही है गुजारिश कि एक दफ़ा आप मेजर डिसीजन इनसे पहले कुछ अर्सा रह के देखें, और अगर आपको सूट कर रहा है, आपके बच्चे सेटल डाउन हो रहे हैं, तो फिर आप ये डिसीजन लें। क्योंकि कुछ फैमिलीज होती हैं जो सब कुछ यहाँ पे वाइंड अप करके चली तो जाती हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर वो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी जो होता है वो एक शॉक मिलता है उनको। तो वो चीज़ से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़े अरसा पाकिस्तान रह के आएँ, देखें, माहौल को जज करें, स्कूल्स को देखें और फिर डिसीजन लें। मिस, आप हेल्थ सेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगी पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का? हाँ जी, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे मुल्क का कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, और आपको पता है डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं हर टाइम वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ये ड्रॉबैक लगता है मुझे कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ आपको बहुत सोचना पड़ता है, स्पेशली जब कोई डेंटल प्रॉब्लम होती है या कोई अपॉइंटमेंट लेने की बारी आती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और साथ साथ आपको पता है कितना लॉन्ग वेट होता है। तो ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आई होप कि ऑस्ट्रेलिया में बेहतर हो जाए हेल्थ सेक्टर। और नो डाउट कि पाकिस्तान में भी मिक्स हैं हेल्थ सेक्टर, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत नॉर्मल से हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं पाकिस्तान में हेल्थ वाइज। अच्छा, बाकी लीगल इश्यूज में अगर आपका कोई एक्सपोजर हो या किसी ने आपसे गाइडेंस ली हो या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो किसी फैमिली से, लीगल इश्यूज में कौन सा कंट्री बेहतर है? देखें, आप भी यहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे हैं और रह रहे हैं, मैं भी रही हूँ, तो ऑब्वियसली लीगल मैटर्स में तो ऑस्ट्रेलिया ही बेहतर है। वो इस सेंस में कि एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट हियर, और आपको कोई बाईपास नहीं कर सकता, और देयर आर लॉज जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में ये है, लॉज तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतनी कुछ नहीं है ख़ास वहाँ पे। और काफ़ी वहाँ पे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं मेरे साथ पाकिस्तान में, जहाँ पे मैंने पुलिस की हेल्प लेना चाही, लेकिन मुझे वो वाली हेल्प नहीं मिली उनसे। तो आई वुड से कि एक थोड़ा सा स्ट्रगल है पाकिस्तान में लॉज फॉलो करना और लीगल मैटर्स को लेके चलना, चाहे वो कोई भी केस हो लीगल, चाहे वो प्रॉपर्टी का कोई केस हो या आपके कोई और इश्यूज हैं लीगल मैटर्स। इट टेक्स टाइम एंड इट्स अ स्ट्रगल। वही बात है, आपको भी पता है कि रेफरेंस रियली वर्क्स अ लॉट पाकिस्तान में, तो वो आपके हैं तो काम हो जाएगा जल्दी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रगल होगी वहाँ पे, वो यही है कि थोड़ा सा आपको स्कैमिंग ज़्यादा मिलेगी पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग और एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या कोई प्रॉपर्टी बाय करने हुआ आपने, इवन कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना हो आपने, तो बहुत डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, अपना होमवर्क करना पड़ेगा, और कोई ट्रस्टवर्दी लोगों से मिलना पड़ेगा जो कि वाकई आपको सपोर्ट करेंगे और स्कैम नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बाइंग और डूइंग एनीथिंग लीगल ओवर देयर।
तो आप यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा सोच के होमवर्क करके जाएं और एकदम से कोई इन्वेस्टमेंट और एकदम से कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय ना करें। अक्सर ये जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कुछ हमारे जानने वालों ने प्रॉपर्टी ले तो ली, लेकिन वहाँ पे फिर बाद में पता चला कि वो रजिस्टर्ड नहीं थी लैंड, फिर वो डिस्प्यूटेड लैंड थी और काफ़ी उनको मसला हुआ वो उसको सेल करने में, और अपना मतलब पैसा आपका स्टक हो जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। जी, इसके अलावा फाइनेंशियली बताइएगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना, और वो जो फैमिलीज यहाँ पे अगर डे टू डे स्ट्रगल कर रही हैं वो जाती हैं पीछे कुछ और एक्सपेक्टेशंस लेके। जी, तो मैंने ये फील किया है, सॉरी टू कट यू, कि मैंने पिछले आंसर देना भूल गई थी कि जॉब के आपने पूछा था, तो जॉब्स आई वुड से कि आप एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत रखें, जो कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। मैंने भी बहुत सारे जॉब सर्च की पाकिस्तान में रह के। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पे रेट्स हैं उससे तो आप बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं वहाँ की पे रेट्स और सैलरीज वगैरह। लेकिन अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और फिर वही बात है कि आपके रेफरेंस अच्छे हैं पाकिस्तान में, और तो पहले आप जॉब सिक्योर करें और उसके बाद आप जाएं अपना मूव करें तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि पाकिस्तान में रह के जॉब ढूंढना आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि वो जो टाइम लगता है उसमें आप अनसर्टेनिटी होती है कि कब मिले कब ना मिले, फिर आपकी फैमिली सफ़र कर रही होती है। और अगर हस्बैंड वाइफ पास ऑप्शन हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक पार्टनर पहले जाके सेटल डाउन हो, फिर अपनी पूरी फैमिली को बुलाए जब जॉब मिल जाए या फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान भी आपको पता है कि इट्स नॉट चीप एनी मोर, वहाँ पे भी लिविंग हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, ऑन अ लाइटर नोट, आप जब वहाँ गई तो लोगों का बैकलैश नहीं मिला है? लोगों ने ये नहीं कहा कि यार यहाँ से लोग जाना चाहते हैं और आप उल्टा वहाँ से वापस आ गए हो? तो ऑन अ लाइटर नोट आप क्या जवाब देती थी उनको? हाँ जी, हम ये कहते थे कि सब कुछ था ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह, बस फैमिली नहीं थी जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया। अपने पेरेंट्स के पास कुछ टाइम स्पेंड किया हमने, और कोई रिग्रेट्स नहीं है उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता था पेरेंट्स के पास वापस जाना, रहना, उनकी खिदमत करना, और ये भी खुशी है कि हमारे बच्चों ने भी वो प्यार और वो उनसे तवज्जो ली, उस एटमॉस्फेयर में रहे हैं। और जिस तरह अभी रिसेंटली मेरे अब्बू की डेथ हुई है, और इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मेरे फादर की डेथ हुई, मैं नहीं जा सकती थी। सो सॉरी टू हियर इट जी। बस ऑस्ट्रेलिया में अपने एक चैलेंजेस हैं, और वही बात है कि ट्रैवल करना एकदम से वापस पाकिस्तान इजी नहीं होता जब ऐसे कोई ट्रॉमास या इंसिडेंट्स हो जाए बैक होम में। लेकिन यही बात है कि पेरेंट्स से भगकर तो कुछ नहीं होता। अगर आप पेरेंट के पास टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और कोई इश्यूज डे टू डे आपके उस ग्रुप में आते हों, आपको लगा आप उनको किसी किस्म का आप उनको जो है वो कोई ओपिनियन आपका या सजेशन देना चाहें उस ग्रुप के हवाले से, जो लोग आपको सुन रहे हैं? मोस्टली ग्रुप में यही डिस्कशंस हो रही होती हैं कि हम लोग कौन से एरिया में मूव हों, वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि एरिया देखें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चों ने वहाँ पे कुछ टाइम गुजारना है, रहना है, आपने भी रहना है। एक तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए जिस एनवायरनमेंट से आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो नॉट लाइक सेम टू सेम बट लाइटली थोड़ा सा पास उसके हो उस जगह, तो आपको भी अच्छा लगेगा वापस वहाँ रहना। और दूसरा ये है कि स्कूल्स का भी आपको पता है बच्चे पूछते रहते हैं कौन से बच्चों को कहाँ से स्कूल डालें, ट्रांजिशन फेज़ होता है बच्चों का, तो ये चीज़ें पूछते हैं ज़रूर। और साथ ही भी पूछते हैं कि हम जॉब्स के लेके क्या करें, तो ये मैंने सब एड्रेस कर दी हैं अपने डिस्कशन में कि जॉब्स एक चैलेंज होगा ज़रूर। आप लोग इसको देखें, पहले जॉब को सिक्योर करें, फिर मूव हों। और बाकी डिस्कशंस ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं, जिसको जो भी पूछना होता है, कोई कंफ्यूजन है और वो पूछते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम सबके आंसर्स दें, पर्सनल लेवल पे भी और एज अ ग्रुप लेवल भी। सही। मैं तो यही कहूँगी कि आपके जो प्लेटफॉर्म है ये भी एक ब्लेसिंग है हम सबके लिए,
जिसके थ्रू हमें काफ़ी डिस्कशन करने का मौका मिलता है और काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। सो आई वुड से एवरीवन के लाइक करें इनके चैनल को, सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसा अच्छा कंटेंट मिलता रहे और हम इनसे सीखते रहें। थैंक यू सो मच। You're welcome. Thank you so much for joining us. Jazakallah. Thank you for having me. Jazakallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.